अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आपका टीचर मोहम्मद वसीम आज आपके लिए बहुत इंटरेस्ट टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट से और बहुत एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम इसी लेक्चर्स में आपको एग्जाम्पल के साथ और उनके बाद जो भी हैंडिंग टाइप जो भी चीजें होंगे सारी चीजें इसी लेक्चर्स में आपको देंगे। तो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताने जा रहे हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर बिटवीन, इंटर हम कहेंगे बिटवीन को, मॉलिक्यूलर मींस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। फोर्स क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपने आप की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनके बाद हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाटर में भी हो सकती है, बहुत ज्यादा चीजों में हो सकती है। हम आपको एक वाटर का एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि वाटर को हम जब ठंडा करेंगे, 4 सेंटीग्रेड तक ठंडा करेंगे, तो उनका जो मॉलिक्यूल होगा अपने आप में आने लगेगा और उसका मॉलिक्यूल कंप्रेस हो जाएगा और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कम करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक सिलेंडर लूंगा, ठीक है, एक सिलेंडर लूंगा, जब उनको हम हीट दूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर जब हमने बढ़ाऊंगा तो उनके हीट आने से उसमें क्या आ जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा। मॉलिक्यूल जो है उससे वाटर के वो अपने आप से दूर होने लगेंगे। जब दूर होने लगेंगे कि इनमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाएगा। लेकिन आपसे कोई सवाल कर सकता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है? तो हम कहते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूलर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वाटर का, वो 4 सेंटीग्रेड पे वो जो होता है स्ट्रांग होता है। तो ये था इंटरमॉलिक्यूलर का कॉन्सेप्ट। अभी हम यहां पर आपको HCl का एग्जांपल देते हैं कि HCl एक हाइड्रोक्लोराइड एक सब्सटेंस है। हम उसका क्या करते हैं, आपको देते हैं एक एग्जांपल कि मान लीजिए HCl यहां पर जो है वो एक सब्सटेंस है, ठीक है, वो क्या है, एक सब्सटेंस है जिसमें एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, ये मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना है। तो इसमें क्या बना है, मॉलिक्यूल बना है। मान लीजिए हम आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बता रहे हैं कि यहां पर है हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन पर जो चार्जेस है पॉजिटिव है, ठीक है, हाइड्रोजन पर फिर से एक बॉन्ड बन रहा है क्लोरीन का, उस क्लोरीन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और क्लोरीन गेन कर रहा है, ठीक है। इनके बीच में ये डॉट लाइंस होती है, इन डॉट लाइन को हम कहते हैं कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है कि इस HCl का एक मॉलिक्यूल और दूसरा भी हम यहाँ पर HCl का मॉलिक्यूल लिखते हैं कि यहाँ पर ये कौन सा है, HCl का एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर ये सेम सिचुएशन, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर हमने लिखा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो इनके बीच में ये बात समझना कि हाइड्रोजन और क्लोरीन एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये बहुत मजे की बात है। आपको इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का फनी तरीके से और बहुत इंटरेस्ट टॉपिक से समझ आ जाएगा, बहुत मजेदार है, आपको बता रहे हैं समझना कि यहां पर क्या हो रहा है कि एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, जब भी आप में कंबाइन हो रहे हैं तो इसमें एक हाइड्रोक्लोराइड मॉलिक्यूल बन रहा है, एक मॉलिक्यूल ये, दूसरा ये, इस दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, फोर्स हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कि ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इस बात को समझना कि क्या है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ओके। तो ये कौन सा फोर्स लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। हम चलते हैं इसकी डेफिनेशंस की तरफ। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं आपको बताने लगा हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कशिश की वो कुव्वत है उन मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो कशिश की कुव्वत है अमंग द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के बीच में of any substance are called intermolecular force।
उनको हम क्या कहते हैं कि ये हो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा, हमने यहाँ पर आपकी डेफिनेशन बताई और इनको हमने इनके पहले हम इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के पहले हमने लेक्चर जो दिया था वो दिया था केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, उनके बीच दो एटम के बीच में जो फोर्स लगता है, बॉन्ड बनता है, उनको हम कहते हैं कि वो था केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड होता है दो एटम के बीच में लगता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनको हम कहते हैं कि ये है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हम यहाँ पर आप इसलिए ये एक एग्जांपल दिया, बहुत इंटरेस्ट तरीके से दिया कि आपको समझ आ सके। तो अभी कोई भी आपको सवाल कर सकता है कि आप क्लियर कर सकते हैं अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं। तो फिर से हम अगले वीडियो में आपको देंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के टाइप्स, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है और दूसरा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो ये दोनों इसका टाइप्स अगले वीडियो में देंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ये सारा कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।